जान में जान आ गई है इनसे। बिल्कुल, और मेरे सवालों से भी आपकी जान में जान आ जाएगी। जानवी कपूर हमारे साथ है, जान तो आ रही है। चाहे मैं हूं दुनिया में कितना भी मशहूर, चाहे मैं हूं दुनिया में कितनी भी मशहूर, लेकिन क्या बढ़िया लग रही है जानवी कपूर। मेरी नकम्मी औलाद को देखोगे तो बोलोगे आय हाय वटे लंगूर। बेटे जोरदार तालियां बजाओ, स्टूडियो में आई है बड़ी सोनी, बड़ी टैलेंटेड जानवी कपूर। मैं तो विराट की फैन हूँ भाई। धोनी, ग्रेट राजकुमार राव, एक्टर, माही, अमेजिंग, तंदूरी नाइट्स, यमी, पपी। नहीं सॉरी तंदूरी चिकन सोच रही हूँ मैं। माही, फिल्म, बेस्ट फ्रेंड, तनीषा, पपी, कुत्ते का छोटा बच्चा, शिखू। सब लोग जो यूनिट में सब लोग हैं वो महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मिस्टर एंड मिसेस माही रखा गया। मैं ये सोच रहा था कि फिर तो आपका तो और फायदा हो जाता अगर शिखर धवन होते सब लोगों के अच्छे, तो मिस्टर एंड मिसेस शिखर हो जाता। जब गर्लफ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट हार रही हो तो क्या रोना उनका बिगेस्ट वेपन होता है? नहीं मैं बताऊँ बिगेस्ट वेपन एक्चुअल में क्या होता है? यस प्लीज। साइलेंट ट्रीटमेंट। बॉयफ्रेंड्स को अलाउ होना चाहिए अपने गर्लफ्रेंड्स का फोन चेक करना? नहीं है जी। पर क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बस? ये यहाँ पर क्यों विश्वास नहीं करते क्या? अगर एक बैट्समैन को बोलना होगा कि बॉल थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता डाल, आहिस्ता आहिस्ता डाल, तो वो कौन सा गाना गाएगा? पर वो गाएंगे बॉल न हल्के हल्के, बॉल न हल्के हल्के। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की रिलीज अब ज्यादा नहीं है दूर, जोरदार तालियां हो जाए वो जानवी कपूर। जानवी स्वागत है आपका जी स्विच कैफे में। और इस स्विच कैफे की शुरुआत हम करेंगे सबसे डिफिकल्ट सवाल से। जी पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ, इतना अच्छा स्वागत किया आप लोगों ने। मैं नींद में आ रही थी अंदर, लेकिन जैसे कि मैंने इन लोगों को भी कहा कि जान में जान आ गई है इनसे। बिल्कुल, और मेरे सवालों से भी आपकी जान में जान आ जाएगी। जानवी कपूर हमारे साथ है, जान तो आ रही है। तो मेरा जो पहला सवाल है वो आपकी पीआर टीम ने पूछने से बिल्कुल मना किया है, और वो सवाल है कि दिल्ली आकर आपको कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। दिल्ली तो खास है हम सब के लिए। आई थिंक आते ही मैंने गुलाटी से लंच ऑर्डर कर लिया। आप लोग जा चुके हैं? हाँ, यहाँ पर तो छोले भटूरे नहीं, मुझे भेजा फ्राई खाना था जो कि नहीं था आज के मेन्यू में, लेकिन मैंने दबा के खाया। पनीर भुर्जी, कीमा, रोटी वोटी सब। तो अब तक का तो सफर अच्छा जा रहा है, अब आपके सवालों पर निर्धारित है बाकी। ओह, मेरे ऊपर प्रेशर बना दिया गया है। लेकिन चलिए, फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। आप सब लोगों ने ट्रेलर देखा है? तो ट्रेलर काफी लोग पसंद कर रहे हैं जानवी, लेकिन काफी लोग दो तरीके की बातें कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि यार ट्रेलर में सारी पिक्चर की स्टोरी बता दी, पर मुझे ट्रेलर देखकर ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि ये स्पोर्ट्स फिल्म है या लव स्टोरी है। मैं आपके दोनों डाउट्स को दूर करती हूँ। पहले तो मैंने भी काफ़ी सुना है कि ट्रेलर में तो पूरी फिल्म दिखा दी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये पूरी फिल्म है, मैं गारंटी करती हूँ कि फिल्म में और बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और ये कोई सस्पेंस फिल्म नहीं है, थ्रिलर नहीं है कि मतलब आप एंड तक वेट कर रहे हो कि खूनी कौन है या ये कौन है। ये बहुत अलग किस्म की फिल्म है। ये फिल्म क्रिकेट के बारे में नहीं है, क्रिकेट पर आधारित नहीं है, बल्कि ये फिल्म सपनों के बारे में है, प्यार के बारे में है, रिश्तों के बारे में है। ज़िंदगी में इतने लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, अपने सपनों के पीछे नहीं भाग पाते हैं, क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती है अपने फैमिली से, या कोई संघर्ष की वजह से उनको कोई अलग करियर चॉइस चुनना पड़ता है। तो ये उन लोगों की कहानी है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है, उसकी आवाज़ को पहचानता है, उसके ख्वाबों को पहचानता है। कैसे एक पति, एक आदमी अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाया क्योंकि माँ बाप से जो सपोर्ट चाहिए थी, जो हिम्मत और बढ़ावा चाहिए था, उससे वो नहीं मिल पाया। और ऐसे इतने लोग हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में, जो कि उनके सपनों को नहीं पूरा कर पाते हैं। तो ये उनकी कहानी है। तो क्रिकेट सिर्फ इंसिडेंटल है। क्रिकेट की जगह डांस भी हो सकता था, एक्टिंग भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेट है? नहीं, क्योंकि मेरे निर्देशक क्रिकेट के दीवाने हैं, मतलब बिल्कुल पागल है। और हाँ, टाइमिंग भी अच्छी है, हम आईपीएल के बस बिल्कुल बाद आ रहे हैं। तो हाँ, और आई थिंक हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, एक इमोशन है। आप सब देखते हैं ना क्रिकेट?
तो बस बिल्कुल, तो क्रिकेट एक्सीडेंटल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं हे जो कि वो भी बहुत एक्सीडेंटल हैं। भाई कहाँ है हमारे इन हाउस क्रिकेट एक्सपर्ट कवि शास्त्री जी, उनको बुला लिया जाए। मैंने आपको देखा ना तो मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया। वैसे तो बस ठीक है ना, मैं गिर जाऊं। ओहो, पर ये क्या करने आए हो आप इस शो में? उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक्सीडेंटल है। हाँ हाँ तो मैं शायरी सुनाने आया हूँ। कोई प्रॉब्लम है इनको तो बताओ आप। नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम? आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम। अरे वाह यार, इतने प्यार से। तो चाहे मैं हूं दुनिया में कितना भी मशहूर, चाहे मैं हूं दुनिया में कितनी भी मशहूर, लेकिन क्या बढ़िया लग रही है जानवी कपूर। वाह वाह। मतलब ये पर आप तो क्रिकेट के एक्सपर्ट हो ना, ये आप ये क्या कर रहे हो? ये सिंपिंग क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्रिकेट का सवाल पूछने। हाँ क्रिकेट का सवाल जानवी जी, ये आईपीएल कौन जीतने वाला है? मुंबई किसने बोला भाई, पागल हो गए। मैं तो विराट की फैन हूँ भाई, लेकिन जी ऑफ कोर्स तब तो मैं मुंबई को सपोर्ट करी थी। मैं मुंबई से हूँ, अब भी सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि वो अभी हाँ बाहर हो गए। क्या पार्टी बदल दी? हाँ मैं जीतने वाली पार्टी के साथ जो हमेशा, जो जीतेगा मैं उसके साथ। वाह यार, इतनी स्मार्ट, एक तो सुंदर ऊपर से स्मार्ट। वाह क्या कॉम्बिनेशन है, डेडली यार। हाँ नहीं, कॉम्बिनेशन तो डेडली है। ये आप क्या पीते रहते हो यहाँ पर? ये कॉम्बिनेशन आप मत बनाया करो, आपको पता है ना। आप अनपढ़ हैं। क्या लिखा है ये? पानी है, पानी भी ना पिए। लेकिन वैसे भी जब दो खूबसूरत लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो अगली लोगों को चुप रहना चाहिए अगले लोगों को। अगले वो मेरा आई की प्रॉब्लम है। लेकिन तो फिल्म आ रही है, आपकी फिल्म आ रही है यार, उनके साथ जो बोलते हैं जानी भाई, वो दूसरे राजकुमार हैं, ये दूसरे राजकुमार हैं। ओ राजकुमार। ओ शक्ल बड़ी मिलती है दोनों की यार। बिल्कुल नहीं, लेकिन शक्ल से याद आया, बाल खा लिया आपने। मेरा बाल मुंह में भाई जा रहे। आपको तकलीफ नहीं होती? अच्छा आप पीछे रखते हो। मेरे असली है ना। ओ मेरे भी बहुत असली हैं, मैं बहुत प्रोडक्ट्स लगाता हूँ इस पे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, शक्ल से याद आया मेरे को कि राजकुमार साहब का बहुत आजकल न्यूज़ चल रही थी कि आप ही ने उनको सजेशन तो नहीं दिया कि आप थोड़ा सा सर्जरी करवा लो ताकि कृपा आती रहे। क्या भाई आप सवाल पूछ रहे हो? आप बाहर निकलिए। नहीं, अच्छा नहीं, मेरे पास बहुत एक बढ़िया सवाल है। आपके मम्मी पापा को बचपन में मालूम होगा, आपका बहुत सोच समझ के नाम रखा है जानवी, नहीं? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आप पूरी इंडिया की जान जो हो। कवि शास्त्री जी रास्ता इधर से है, प्लीज यहाँ से निकल जाइए। एक अच्छा इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, यहाँ अच्छा। पर फिल्म के बारे में बात करनी है। अच्छा सवाल पूछूं? पूछो। अच्छा सवाल ये है कि जानवी, जब आप देखा तनु पहली बार में मैंने वीडियो देखी, आप उसमें आते हो दुल्हन के जोड़ में, ओहो क्या बढ़िया लग रहे होते हो, तो उसमें आप उल्टा चलने लग जाते हो जी। तो आप क्या शादी से भागना चाह रहे थे वहां पे? जो किरदार मैं निभा रही वो तो शादी से बिल्कुल नहीं भागना चाहती थी। अभी फिलहाल पता नहीं क्यों बहुत लोग बोल रहे शादी कर रही है, तो अभी मैं भाग रही हूँ शादी से। भाग रहे हो? देखिए वो शादी से भाग रहे हैं और मुझे लगता है आपको इस इंटरव्यू से भाग जाना चाहिए। आप निकलिए, यहाँ पर अच्छे अच्छे सवाल चल रहे हैं। यहाँ से एक सवाल और पूछने दो मेरे भाई। एक चलो, आपने मिस्टर एंड मिसेस माही में क्रिकेट की कोचिंग तो बड़ी ली होगी, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने खेलते खेलते बल्ला मार दिया किसी के? नहीं सर। तो इससे पहले मुझे भी बल्ला ना पड़ जाए, मुझे लग रहा है मेरे को फैंटेबुलस क्वेश्चन अपने छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल। और गेट लॉस्ट हो जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। भाई जानवी जी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी मूवी चलने वाली है यार। क्या तालियां बजा दीजिए भाई, नहीं तो ये फ्रेम से बाहर नहीं होंगे प्लीज। पर चलिए जानवी जी, क्रिकेट पर फिल्म ये है, पर क्रिकेट पर फिल्म बनाना कितना डिफिकल्ट है? मैं ये सवाल इसलिए भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि क्रिकेट क्योंकि सब लोग फॉलो करते हैं
तो बड़ा इजी है लोगों का जो ऑडियंस है उनको आप अपनी फिल्म की तरफ उनके मतलब बड़ी जल्दी वो समझ सकते हैं स्टोरी को। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि लोग तो विराट कोहली की स्ट्राइक रेट में भी गलतियां निकाल देते हैं यार, तो फिल्मों में गलती अगर निकालें तो किस तरीके का डर रहता है इससे? नहीं, वही तो सबसे बड़ा डर था आई थिंक इस देश में। हम सब क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, एक सेकंड में फॉर्म पता चल जाता है, तो हम वैसे भी ऑडियंसेस को चकमा नहीं दे सकते, उनको बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, वो दौर गया। तो आई थिंक उसी माइंडसेट से हमने इस फिल्म को अप्रोच किया है कि हम पूरी ईमानदारी से हमने कोई VFX नहीं यूज़ किया, कोई डबल नहीं यूज़ किया, कोई फेस रिप्लेसमेंट नहीं यूज़ किया। 2 साल की ट्रेनिंग रही क्रिकेट में। मेरे कोच एक्चुअली KKR के कोच है अभिषेक नायर। अभिषेक नायर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के असिस्टेंट कोच हैं। असिस्टेंट कोच। और उनकी कोचिंग से कोलकाता नाइट राइडर्स तो बढ़िया खेल ही रही है, आपका भी गेम बढ़िया दिखाई दिया। और हाँ, तो उनके साथ 2 साल ट्रेनिंग की मैंने, तो पूरी तरह से एक तरह से क्रिकेटर बन गई। अफसोस की बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी इंजरीज हुए थे, दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया मैंने, और इसलिए डॉक्टर ने फिर कहा कि मैं सीजन बॉल से नहीं खेल सकती, कोई अलग बॉल बनाया गया था मेरे लिए। और मैं दिन में आई थिंक मेरी ट्रेनिंग के पीक पे मैं 400 बॉल मार रही थी दिन में, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं 100 से ज़्यादा नहीं मार सकती। और रोज़ मुझे शूट से पहले और प्रैक्टिस से पहले वो बंजी टेप, आप लोगों को कभी फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसे पुल वुल टेर वेर आया है? वो जो बंजी टेप लगाते हैं ना, एक कहाँ करते हैं एक्सरसाइज मेरे अलावा यहाँ पे कोई? क्यों, काफ़ी अच्छा आप करते हैं एक्सरसाइज। तो वो एक टेप की तरह है कि वो आपके मसल्स को मजबूत ऐसे जुड़े रखते हैं एक तरह से। तो हर कंधे पे मुझे 7-8 टेप लगाने पड़ते थे खेलते वक्त, और वो कंधों को ऐसे करते थे। और फिर रोज़ शूट के बाद या प्रैक्टिस के बाद जब वो टेप निकालते थे तो एकदम आप मतलब वैक्सिंग जैसे होता ना, वैसे फीलिंग आता था, और कई बार खून भी निकल। और ये मेरा रोज़ का एक दुख भरी कहानी थी। पर तो ये डायरेक्टर साहब आपसे काफी मेहनत करा रहे हैं, पिछली फिल्म में भी उन्होंने मेहनत कराई है आपसे। बहुत पूरा पता नहीं कौन से जन्म का खुन्नस निकाल रहे हैं। पर ये क्रिकेट खेलना सीखना, मतलब आपके मैं आपसे सुन रहा था पहले कि आपने बचपन में कभी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं, तो कितना डिफिकल्ट होता है कि एक टाइम के बाद प्रोफेशनल अभिषेक नायर आपके साथ काम कर रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ आई आपको? आई थिंक जब इंजरीज हुए थे तभी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी। और मैं सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रही थी, मैं डांस भी कर रही थी, मैं दूसरे फिल्मों की शूट भी कर रही थी। और उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था, वो जिस तरह से अपने KKR प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं IPL के सीज़न के लिए, बिल्कुल उसी तरह मुझे ट्रेन कर रहे थे। मैं जो क्रिकेट कैंप के लिए गई थी, मैं दिनेश कार्तिक के साथ गई थी, तो वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे, मैं सेम चीज़ कर रही थी। तो हाँ, काफ़ी टफ था। हम गली क्रिकेट के बारे में तो काफ़ी जानते हैं, लेकिन जो टेक्निकल फॉर्म और नॉलेज प्रोफेशनल क्रिकेट में होता है, टाइमिंग की अंडरस्टैंडिंग, वो तो बहुत मुश्किल है। और अभी मैं 2-3 मैचेस के लिए गई हूँ, जिस तरह से पूरा स्टेडियम आप पर प्रेशर डालता है और आपको फिर भी ठंडे मिजाज में रहना पड़ता है और परफॉर्म करना पड़ता है, मैं तो 1 सेकंड में मर जाती हूँ उस पिच पर। बिल्कुल। तो क्रिकेट देखना ज़्यादा आसान है खेलने से? मुझे तो देखने में भी बहुत टेंशन होती है। देखिए, RCB के फैन हो गए तो क्रिकेट देखने में टेंशन लगी ही रहेगी। लेकिन चलिए, आपने फिजियो की बात करी, हमारे पास इन हाउस बहुत सारी चीजें, हमारे पास इन हाउस फिजियो भी है। तो भाई फिजियो साहब आज क्रिकेटर बने? दोनों। ओहो, अरे गजगामनी वॉक क्यों कर रहे हो? गजगामनी। चलो आओ, शाबाश आओ शाबाश। क्या हुआ है? बता, मैम के पास बैठ। नहीं छूना नहीं, बैठ शाबाश, आराम से। ठीक हो? हाँ, हो जाओगे। इनको भी वो उनका पानी पिलाया था क्या? ज्यादा पीने लगता है। क्या हाल है जी? मैं तो ठीक हूँ, पर आप? हेलो। हाँ, हार्ट बीट बढ़ गई। ये क्या हाल बना रखा है इन्होंने? ये ना, मैं वैसे तो डॉक्टर हूँ जानवी जी, पर इसका इलाज नहीं कर पा रहा। क्यों? ये आपके कारण बीमार हुआ है। जब से इसने आपको देखा है, दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, सांसें फूल रही हैं। कोई इलाज बताओ इसका। ऐसा होता है क्या गाइस? मैं साक्षी हूँ। आप साक्षी हो? होता है। अच्छा उर्दू हाई वर्ड्स। तो इसका इलाज क्या होना चाहिए? इलाज है मेरे पास जी, लेकिन इलाज के लिए आपको 31 मई तक रुकना पड़ेगा।
हाँ जाके फिल्म देखनी पड़ेगी फिर इसे ही कहते हैं ठीक होगा। इंटीग्रेशन। वाह क्या बात है। चलो तो इनका पाउच काम हो। हो गया। नहीं, दूर से पाउच हो। हाँ हाई फाइव दे दो ये कितना लो अब फाइव ये धोएगा नहीं 10 दिन हाथ। ये ऐसा लग रहा है कि देख रहे हो हाई फाइव। ये डॉक्टर साहब कौन सी गोली दी आपने इसको? चलिए ऐसा है, मैं तो फिटनेस एक्सपर्ट भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, बहुत कुछ हूँ। जी तो आपका फिटनेस टेस्ट हम लेंगे हैं जी। आपका, ठीक है? ये अभी बैट की बारी बाद में आएगी। हाँ ये मैं पकड़ लेता हूँ। जी इसको। जी जी। फ्रेम में भी रहेगा। तो पहला फिटनेस टेस्ट है आपकी आंखों का, ठीक है? टेस्ट ये है 30 सेकंड तक आपने मुझे देख के पलक नहीं झपकनी, ठीक है? ठीक है टाइमर लगा रहा हूँ। ये पक्का ऐसा टेस्ट होता है क्या? जेलसी हाँ जेलसी तो है। हो रहा है। शुरू करें? जी रेडी? एक सेकंड हाँ, मेरी तरफ देखना है। ओके रेडी 1 2 3 गो। टाइम कौन कर रहा है गाना बंद अपने आप होगा। गाना 3 मिनट का है मैंने कम किया। आंखों में आंसू आ रहे मैंने हैं कम किया है। 30 सेकंड चलेगा ऐसे। मुझसे नहीं हो रहा है आंसू आ रहे हैं हो गया अरे यार इतनी जल्दी? नींद बहुत आ रही है मुझे हो सॉरी सकता है आपकी शक्ल ना देख पाई हो ज़्यादा टाइम तक। नहीं नहीं काफी अच्छी शक्ल है इनकी नहीं चलो टेस्ट में तो पास हो गए। अच्छा अब हैंड आई कोऑर्डिनेशन। कैच, बॉल कैच कर ली, मेरी फीलिंग्स कैच नहीं हो रही। हाँ जी हाँ कुछ कह रहे थे भाई साहब आप? हाँ आप कुछ कह रहे थे? बड़ी हलचल हो रही तेरे। हैं? चलो पर ये आप बैट बैट क्यों लेकर आए हो? आप तो हैंड आई physio हो। कोऑर्डिनेशन खेलेंगे अब, ठीक है? ऐसे ऐसे करना है। ये मैं बिल्कुल मैं ट्रेनिंग के वक्त भी नहीं कर पाती थी अच्छा मेरे को लगा ये तो बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ मैं इसमें। मुझे भी ये तो मैं एक हाथ से भी नहीं करूंगी। ट्राई भी नहीं करना, ट्राई करके देखते हैं। नहीं बेइज्जती आप हो करोगे जाएगी ना। इतना 2 साल ट्रेनिंग बोल के बैठी हूँ मैं ये जानबूझ के किया ना आपने? ये नॉकआउट कर जानबूझ के किया ना? नहीं सर ऐसे नहीं नॉकआउट करने लगे थे पर गुड प्लेयर। गुड प्ले, वेरी गुड प्ले। हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है। अब इससे पहले ना आपका एक माइंड टेस्ट होगा। मैं पहले अपना हार्ट रेट तो चेक करूं मैं ठीक हूं कि नहीं। हाँ बिल्कुल। कैसे है? घोड़े जैसी आ रही मेरे को लगा कि बंद हो गया। ठीक है, ठीक लग रहा है बेटर है ना? लग तो नहीं रहे ठीक वैसे, पर अब हो जाऊंगा। यार ये कितनी घटिया तुम यहाँ पर हरकतें कर चलो रहे हो। माइंड टेस्ट है। जी। मैं जो भी शब्द बोलूंगा वो शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है आपने फटाक से बोलना है। ठीक है रैपिड फायर आपने खेला ही हुआ है। जी, बहुत हमने बार। माइंड टेस्ट बोल दिया। ठीक है रेडी? चलो माइंड टेस्ट विद जानवी कपूर। पहला वर्ड धोनी, ग्रेट राजकुमार राव, एक्टर माही, अमेजिंग तंदूरी नाइट्स। यमी पपी। नहीं सॉरी तंदूरी चिकन सोच रही हूँ मैं। वो तो ये भी था ना तंदूरी नाइट्स। मुझे भूख लगी है क्लियरली ओके बैट, बॉल बॉल, बैट बैट, बॉल धोनी, ग्रेट माही, फिल्म बेस्ट फ्रेंड, तनीषा पपी, कुत्ते का छोटा बच्चा शिखू। ये आप ये कौन सी फिजियो हैं ये? आप- माइंड शार्प होता है। ये शार्प हो रहा है ये माइंड। माइंड शार्प है, हेल्दी है। माइंड तो अभी पिघल गया आखिरी सवाल के बाद हाय। ये देखिए आप ये वीडियो बाइट्स के लिए हो गया आपका? नहीं एक रहता है, बॉल देना जरा। लास्ट है बस। अच्छा आपने ना ये बॉल बेचनी है मुझे, बेनिफिट्स बोलने हैं इस बॉल के 5। 5 बेनिफिट्स इस बॉल के। इस बॉल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने माइंड को अगर स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है तो ये जो कलर है ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसको दूर दूर फेंक के आपको स्पॉट करना है कि कहाँ कहाँ गया है। Okay. एक ये, दूसरा ये मसाज के लिए बहुत अच्छा है। आप फिजियो हो तो आपको तो पता ही होगा। आई लव मसाज। हैंड मसाज, बैक दीवार पे रख के उसको ऐसे करो, जी। इसके ऊपर पाव डालो। टेनिस खेल सकते हैं, गली क्रिकेट खेल सकते हैं। कितने हुए? 4 हुए। एक और ये ऐसे लोग जो आप ये कौन बोला मार परेशान सकते हो? कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं उनके मुंह पे मार के इनको भगा सकते हैं। तो फिर हाँ नहीं बढ़िया बढ़िया, तालियां मिस्टर मिसेस माही के लिए गाइस। उम्मीद है ऐसे ही ट्रेलर के जैसे ये बॉल आउट ऑफ द पार्क हिट करे और बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बने। बिल्कुल Thank you. है कि नहीं? हाँ ये हो गया, रिकॉर्ड भी हो गए, आप जा सकते हैं। ठीक है। आपके सेल्फी लेकर जाओगे क्या? नहीं फिर फिजियो साहब इधर से निकल जाइए, नहीं तो आपकी फिजिकल कंडीशन खराब हो जाएगी। निकलिए। अरे बाप
तो चलिए फिल्म की बात करते हैं। जानवी, मिस्टर एंड मिसेस माही, ये जो टाइटल है, आपने कहा कि क्रिकेट एक्सीडेंटल है, पर इस टाइटल में माही वर्ड आया है और जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया लोगों को ऐसा भी लगा कि शायद ये महेंद्र सिंह धोनी से शायद कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। तो ये जो नाम पड़ा है, इसका कोई असली रीजन अंतर? हाँ, तो बेसिकली दोनों किरदारों का नाम, राज के किरदार का नाम महेंद्र है और मेरे किरदार का नाम महिमा है, और दोनों क्रिकेट के दीवाने हैं, इसलिए उनके घर वालों ने उनका पेट नेम माही रखा है। और ऑफ कोर्स वो माही के भी बहुत बड़े फैंस हैं। ये मूवी माही की बायोपिक नहीं है, लेकिन फन फैक्ट, माही का जो एक फिलॉसफी है, उन्होंने शायद एक इंटरव्यू में कहा था कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस पे फोकस करो। अगर प्रोसेस को आप ईमानदारी से निभाओगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो ये पूरी फिल्म इस फिलॉसफी पर भी आधारित है और हमारे निर्देशक धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। तो अब कौन नहीं है धोनी का फैन? तो हाँ, तो ये फिलॉसफी उनके फिलॉसफी पर आधारित है। कई लोगों का ये भी कहना है कि मतलब ऐसे सोर्सेज ने मेरे बताया था कि क्योंकि सब लोग जो यूनिट में सब लोग हैं वो महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मिस्टर एंड मिसेस माही रखा गया। मैं ये सोच रहा था कि फिर तो आपका तो और फायदा हो जाता अगर शिखर धवन होते सब लोगों के अच्छे, तो मिस्टर एंड मिसेस शिखर हो जाता। आपको नहीं लगता कि आप नाम चेंज करा सकते थे वहाँ पर? नहीं, जब मैंने फिल्म साइन की थी तभी मिस्टर एंड मिसेस माही था। अभी लड़की का नाम शिखर कैसे हो सकता है? इसमें पेट नेम और शिखा, शिखर कुछ शिखा, मिस्टर एंड मिसेस शिखा, आर साइलेंट है नहीं? तो चलिए जानवी, आपसे एक और बात करनी थी, ट्रोलिंग के बारे में बात करनी थी कि आप ना ट्रोलर्स का फर्स्ट लव हो। मुझे ऐसा सा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर रहे हो, लोगों को आपके फोटोज पर, आपके इंस्टाग्राम पर कहीं ना कुछ कमेंट करना जरूर होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो ट्रोलिंग है, इसको आप किस तरीके से अभी एनकाउंटर करते हो? अब क्या आपको लगता है किस तरीके से आपका अब नेचुरली आपको किस तरीके, जब इस तरीके के कमेंट्स देखते हो तो आपका पहला रिएक्शन अब क्या होता है? अभी ऑनेस्टली 5-6 साल के बाद, पहले तो बहुत इफेक्ट होती थी, अभी इतना इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि अभी आई थिंक मैं परख पा रही हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। अफसोस की बात है कि नफरत फैलाना प्यार फैलाने से ज़्यादा आसान है। और कई बार जब मैं इन कमेंट्स को पढ़ती भी हूँ तो ऐसे लगता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे, तो मैं उनको सीरियसली क्यों लूँ इतना। ऑफ कोर्स अगर कुछ समझदारी से बोला जा रहा है तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं सीरियसली लूँगी, लेकिन ये ट्रोलिंग वोलिंग और आधे से ज़्यादा तो बहुत क्लियरली ऐसे लगते हैं कि असली इंसान है ही नहीं, कोई पेड बॉट्स, आर्टिफिशियल चीजें, ये सब कुछ चलते रहता है। पर आपकी इंजरीज को लेकर भी ट्रोलिंग हुई, किसी ने कहा कि आपने एक स्लिंग एक बार एक हाथ में था, एक बार दूसरे हाथ में था। हाँ, अभी मैं क्या बोलूँ, मैं तभी तो इस चीज़ के बारे में इंटरव्यूज नहीं दे पाई, लेकिन एक्चुअल में मैंने पहले मेरा लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट किया था और फिर 3 महीने बाद शायद 3 महीने बाद शायद मैंने राइट शोल्डर डिसलोकेट किया था। तो 1 महीने के लिए मैं यहाँ स्लिंग पहन रही थी, फिर अगले दिन जब वो मीडिया ने मुझे देखा तो मैं यहाँ स्लिंग पहनी थी, तो उन्हें लगा कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं कंटिन्यूटी प्रॉब्लम। पर चलिए, ट्रोलर से देखिए बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अनाप शनाप वो बातें करते हैं, कोई सेंस नहीं होता उनकी बातों का। और नॉनसेंस बातों से याद आया, हमारे पास यहाँ पर कांता आंटी जी भी हैं। भाई कांता आंटी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इनकी बातों में कोई सेंस नहीं होता। चुप हो जाओ बेटे, अब मेरी टर्न है। अच्छा। आपके लिए शायरी लिखी है जानवी जी मैंने। आए बैठ जाओ ना। तो जी, आप मेरी नकम्मी औलाद को देखोगे तो आपके मुंह से निकलेगा आए हाय वट लंगूर। मेरी नकम्मी औलाद को देखोगे तो बोलोगे आए हाय वट लंगूर। बेटे जोरदार तालियां बजाओ, स्टूडियो में आई है बड़ी सोनी, बड़ी टैलेंटेड जानवी कपूर, अब बजाओ। ये भी निकम्मे क्यों नहीं समझ रहे आप? ये एकदम नकम्मी औलाद है बेटे। आपकी टाइमिंग भी खराब हो। चलो अब मेरा टाइम आ गया है। बेटे मैंने देखा आपकी पिक्चर का ट्रेलर, जो आपने बड़ा अच्छा बैट बॉल खेला, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला आपने। मैं भी खेलती होती थी, लेकिन ना मेरे गोड्डों की ग्रीस खत्म हो गई। गोड्डों की ग्रीस, यू अंडरस्टैंड? या आई अंडरस्टैंड द इमोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बुढ़ापे वाले बड़ा मुश्किल होता है बेटे। अच्छा, आपने बैट बॉल बड़ा अच्छा खेला, मैं ना आपसे क्रिकेट के अराउंड कुछ सवाल पूछने वाली। हे भगवान। आपने 2 साल की ट्रेनिंग की है ना? हाँ, लेकिन मेरा मुझे क्रिकेट पता है। में जीके बहुत कम है।
कोई नहीं, अभी टेस्ट हो जाएगा अच्छे अरे से। इनका भी जीके बहुत कम है। ये इनका? तो ये एक बार जीके में गई ये मार्केट में, वहां से भगा दिया था इनको। जी के ग्रेटर कैलाश। आप भी जोक नहीं समझ हाँ, पा रहे? बिल्कुल। वो तो मुंबई की रहने वाली है, आप तो दिल्ली में हो। मेरा साबुन थोड़ा स्लो है ना। चलिए अच्छा, पहला सवाल है कि क्रिकेट ग्राउंड में कभी गर्मी नहीं हो सकती, बताओ ऐसे क्यों? गर्मी तो होती है, मुझे तो काफी गर्मी महसूस हुई। पर नहीं होती, हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं होती। है जी। ऐसे कैसे? क्योंकि चारों तरफ फैंस ही फैंस होते हैं, फैंस ही फैंस है ना। लो जी के क्वेश्चन क्या आपके घटिया सवाल में क्या जोरदार तालियां बजी? आ जाएंगे 150 रुपया सबको। अच्छा, विराट कोहली का फेवरेट सब्जी क्या है? सब्जी? छोले कौन सी सब्जी? छोले कौन सी सब्जी होगी? कौन सी सब्जी है? मुझे दिल पता लानत नहीं, है। ऐसे उनसे दूधी करेले वाला फील आ रहा है कि वो बहुत हेल्थी है ना, सुबह उठ के दूधी का जूस ऐसे कुछ पीते होंगे। देखो बेटे, पता तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन ये जवाब बनाना था तो मेरे को पता चला कि ब्रोकोली। ओहो, ब्रोकोली। अच्छा, अब एक और है कि अगर एक बैट्समैन को बोलना होगा कि बॉल थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता डाल, आहिस्ता आहिस्ता डाल, तो वो कौन सा गाना गाएगा? ये तो इनको धीमे धीमे, जस्ट चिल चिल, क्या ये कौन सा है? चिल चिल। नहीं, ये कौन सा है? मैं तो ऐसी डांस कर रही थी। ओह, और वो गाएंगे बॉल न हल्के हल्के, बॉल न हल्के हल्के। कांता जी, आपके जोक्स इतने बुरे हैं कि उनको नींद आ रही थी, उनको ना अब उठाना पड़ेगा उनको। नहीं मेरे ऐसे आपकी शक्ल से बुरे नहीं है, अभी मेरे को आगे कंटिन्यू करने दो। दो और है मेरे पास। अच्छा, कि एक ऐसा कौन सा बर्ड है जो किसी बैट्समैन को पसंद नहीं है? बर्ड? बांट दो पर्चे। हाँ, सही बोल रहा है बच्चा, सही बोल रहा क्यों है। क्यों? लेकिन इसमें डक। ओ डक पे, क्योंकि डक। अच्छा, चलो ठीक है बेटे, आपका तो टेस्ट हो गया है। रिजल्ट क्या आया बच्चों, बता दो। फेल हो गई मैं। चलो कोई बात नहीं, मेरी नकम्मी औलाद भी ऐसी ही है, पर एटलीस्ट आप सोने तो हो ना, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बहुत बहुत वो मुबारक कह है रहे बेटे थे वो आपको आपके आपकी ऊपर गए उम्र इसलिए के वो लिए। सोने नहीं है औलाद जो है आपकी। मैं फिर ऐसे थप्पड़ मार दूंगी फिर। आप अच्छा चलिए। बेटे, अब मेरे जाने का टाइम हो गया, बाय बाय। जोरदार तालियां। तो भाई हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस भी है, ऑडियंस में अगर कोई सवाल हो तो वो ले सकते हैं, आपके पास माइक है। हाय, फ्रॉम ऑल इंडिया गर्लफ्रेंड एसोसिएशन। और आप काफी और ये गर्लफ्रेंड एसोसिएशन। आई मेड दिस अप ऑफ कोर्स। So आप काफी ग्रीन फ्लैग बिहेवियर है इन मिस्टर मिसेस माही, सो आई हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑल इंडिया गर्लफ्रेंड एसोसिएशन। Okay. फर्स्ट इज, जब गर्लफ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट हार रही हो तो क्या रोना उनका बिगेस्ट वेपन होता है? नहीं, मैं बताऊं बिगेस्ट वेपन एक्चुअल में क्या होता है? यस प्लीज। साइलेंट ट्रीटमेंट। बस ऐसे बर्ताव करो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। But that works. And just act casual. Nothing hurts a man's ego like feeling like they're not important, like you're not affecting them. गॉट इट, पॉइंट टेकन। Yeah. इतने सारे लड़के हैं, बिल्कुल मसल दिया उनको भाई। ओके, इज मेरी कसम खाओ द बेस्ट लाई डिटेक्टर इन द वर्ल्ड? नहीं यार, क्या पता है ऐसे करके बैठे हो। कैसे करके? ये चलता है ना? इससे कसम टूट जाती है, नहीं, इससे काउंट नहीं चढ़ती ही होता। नहीं है, हाँ, वो चढ़ती काउंट ही नहीं। नहीं होती। ओके, क्या गर्लफ्रेंड्स को अपने पार्टनर्स का फोन चेक करना अलाउड होना चाहिए? आई नो कि ये रेड फ्लैग है, लेकिन मैं तो चेक करती हूँ। क्या बॉयफ्रेंड्स को अलाउ होना चाहिए अपने गर्लफ्रेंड्स का फोन चेक करना? नहीं, हैं जी? पर क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बस? ये यहाँ पर क्यों equality- विश्वास नहीं करते क्या? अरे विश्वास कुछ कर रहा हो, इसी के लिए चेक करना पड़ता है कई बार। Okay, what are 3 green flags in boyfriends? When he supports your dreams, जब वो आपको बढ़ावा दे, जब आपको हंसाए, और जब भी वो आपके लिए कुछ भी करे, जितना भी छोटा हो बड़ा हो, फ्यूचर में वो जताने का ये होता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सो इफ ही डजंट जताओ एनीथिंग, देन इट्स अ ग्रीन फ्लैग। Done. Thank you. I will keep that in mind and all girlfriends should. कोई और किसी का सवाल? मैम आपको वाराणसी में कैसा लगा आपने जब शूटिंग की? शूटिंग
मैं शूटिंग के लिए तो नहीं गई थी, मैं प्रमोशन के लिए गई थी। तो वहाँ पे आपको कैसा शूटिंग ये सिर्फ राजस्थान में करती हैं भाई। सच्ची में धड़क की शूटिंग राजस्थान में हुई, माही की शूटिंग राजस्थान में, अभी सनी संस्कारी वरुण धवन के साथ कर रही हूँ, वो उसके लिए भी मैं वापस जयपुर जाने वाली हूँ। तो ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बन रहे आप वहाँ के? सोच रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ, लेकिन वाराणसी तो मुझे पहले से बहुत खूबसूरत लगती है। वहाँ की ऊर्जा इतनी खूबसूरत है, वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतना प्यार बरसाया उन्होंने मेरे पे और राज पर। मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मैं कौन सी बहुत बड़ी हीरोइन आ गई, लेकिन बहुत बढ़ावा दिया, बहुत प्यार दिया। तो हाँ, और वहाँ की लस्सी बहुत अच्छी है। तो चलिए, ऑडियंस के हमने सवाल ले लिए। जानवी, अगर आप कुछ ऑडियंस को, टीवी ऑडियंस को अगर आप कुछ कहना चाहते हो मिस्टर एंड मिसेस माही क्यों देखनी चाहिए, तो वो प्लीज कैमरा आपके सामने है। मेरी फिल्म आ रही है मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को आपकी नज़दीकी सिनेमा घरों में। बहुत ही प्यारी फिल्म है, सपनों के बारे में है, रिश्तों के बारे में है, फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। इसमें रोमांस है, ड्रामा है, खूबसूरत गाने हैं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मेहनत और ईमानदारी से बनाई है हमने ये फिल्म, और हमें तो बहुत गर्व है हमारे काम पर। और ये उम्मीद करते हैं कि जब आप जाएंगे थिएटर्स में 31 मई को, आपको भी ये फिल्म देखकर गर्व महसूस होगा, और शायद आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने सपने को पूरा करने का बढ़ावा और हिम्मत देने लगेंगे। तो सपने को पूरा करने वाली फिल्म है, सपनों को चेज करने वाली फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस माही। उम्मीद करते हैं कि बड़ी हिट होगी, बहुत सक्सेसफुल होगी। थैंक यू सो मच जानवी फॉर कमिंग टू। थैंक यू गाइस।